तो फ्रेंड्स आज देखते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो एग्जाम में बहुत बार आता है, नॉट ओनली बट अल्सो। नॉट ओनली बट अल्सो यूज करने को कहता है, एक सेंटेंस दिया जाता है और कहता है कि आप इसके अंदर नॉट ओनली बट अल्सो का इस्तेमाल करो। काफी आसान होता है दोस्तों, देखो किस तरह से इसको करना है। ओके, ही इज गुड एंड ऑनेस्ट, वो अच्छा है और ऑनेस्ट भी है, ईमानदार भी है। सबसे पहले आप ये समझ लो नॉट ओनली बट अल्सो का मतलब क्या होता है। ये भी नहीं बल्कि वो भी है, इस तरह से होता है दोस्तों। कोई भी सेंटेंस है ना, कोई भी ग्रामर अगर आप समझ लेते हो तो सेंटेंस बड़ा हो या छोटा हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप इजीली उसको कर सकते हो दोस्तों, ठीक है ना। तो सबसे पहले यहाँ पे समझने की कोशिश करो, काफी आसान लैंग्वेज में मैं आपको बताऊंगा यहाँ पे कि आपको क्या करना है, ट्रिक भी बताऊंगा मैं यहाँ पे कि जिससे कि आप इजीली नॉट ओनली बट अल्सो कर सकते हो दोस्तों, ठीक है ना। सेंटेंस क्या दिया है, ही इज गुड एंड ऑनेस्ट। सबसे पहले एंड कहां पे, ये देखो यहाँ पे बीच में है एंड, यहाँ पे दिख रहा है आपको, है ना। तो ये एंड हटाना है यहाँ पे, तो एंड की जगह पे बट अल्सो आएगा, ये तो कंफर्म। ओके, यानी जहां पे कंजक्शन है, एंड क्या काम कर रहा है, ये कंजक्शन का काम कर रहा है, दो सेंटेंस को जोड़ने का या दो वर्ड्स को जोड़ने का ये काम यहां पे कर रहा है। तो जहां पे कंजक्शन आ रहा है एंड, तो उसको क्या करना है, मुझे निकालना है, उसको निकाल कर क्या लगाना है, बट अल्सो लगाना है। उसके पहले का जो एक एडजेक्टिव है उसके पहले आपको नॉट ओनली लगाना है, यानी सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब। ट्रिक बता रहा हूं दोस्तों, याद रखो, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब के बाद आप क्या लगा सकते हो यहां पर, नॉट ओनली। उसके बाद आपको जो सब्जेक्ट के बाद यहां पे जो भी दिया रहेगा वो लिखना है, उसके बाद एक कंजक्शन आएगा या कॉमा भी आ सकता है, उसको हटाना है और उसके जगह पे आपको लिखना है बट अल्सो और बाकी का सेम सेंटेंस। ओके दोस्तों, इस तरह का कुछ ये इसका फॉर्मूला होगा, इसकी ये ट्रिक है, समझ लो। ओके दोस्तों, तो देखो कैसे ये सेंटेंस बनता है, ही इज नॉट ओनली गुड बट अल्सो ऑनेस्ट, बट अल्सो ऑनेस्ट बन गया आपका। हम लोग ने क्या किया, ये सब्जेक्ट, ये हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद हम लोग ने लगाया नॉट ओनली, उसके बाद हम लोग ने लिया एडजेक्टिव, उसके बाद एंड हटा के हम लोग ने लिखा बट अल्सो और बाकी का जो पार्ट बचा हुआ है इसके आगे हो सकता है और भी कुछ बड़ा सेंटेंस हो सकता है यहाँ पे, वो भी पूरा एज इट इज आएगा। मैंने कहा ना आपको कि सेंटेंस बड़ा हो या छोटा हो इससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है। ओके, आपको समझ में आना चाहिए, आपको ट्रिक ध्यान में आना चाहिए कि कहाँ पे क्या आपको निकालना है और उसकी जगह पे क्या आपको लगाना है दोस्तों, बस इतना सही आपको समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है ना। अब और एक सेंटेंस देखते हैं ताकि और क्लियर हो जाए आपको। ही इज गुड एंड ही इज ऑनेस्ट, वही सेंटेंस है, मैंने जानबूझ के इसको वापस से एक बार लिखा है क्योंकि इसमें और इसमें थोड़ा सा फर्क है। ही इज यहां पर भी आया है, ही इज यहां पर भी आया है दोस्तों। याद रखना, अगर सेम पार्ट नॉट ओनली बट अल्सो में आता है तो सेम पार्ट जो है हम लोग आगे वाले सेंटेंस में का हटा देते हैं। किस तरह से, देखो दोस्तों, ही इज नॉट ओनली गुड बट अल्सो, एंड हटा के मैंने क्या बोला आपको, क्या लगाना है, बट अल्सो। डायरेक्ट हम लोग ही इज ऑलरेडी आ चुका है यहाँ पे, तो वापस उसको लेने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट क्या लिखो यहाँ पे, ऑनेस्ट। ही इज ऑनेस्ट, ही इज नॉट ओनली गुड बट अल्सो ऑनेस्ट, एज इट इज, पहले के जैसा ये सेंटेंस बन गया। मैंने कहने का मतलब क्या था, सेंटेंस में अगर सेम वर्ड अगर आते हैं तो उसको आप हटा दो, कब, नेक्स्ट वाले सेंटेंस में दोस्तों, है ना। तो अब आगे वाला और एक क्या सेंटेंस है वो देखते हैं, नेचर सूथ्स एंड नर्चर। ओके, तो काफी आसान है ये भी। यहां पे देखो दोस्तों क्या करना है, नेचर, बाकी जो दिया है वो एज इट इज यहां पे लिख दो आप, एंड हटा दो और यहां पे लिखो बट अल्सो, और यहां पे जो भी सेम है वो कॉपी करो, उससे आपको कोई मतलब नहीं है कि क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है। जिसको नहीं भी आ रहा है पढ़ने, जिसको नहीं भी सेंटेंस समझ में आ रहा है, वो इस ट्रिक को अपना कर, इस ट्रिक को फॉलो करके नॉट ओनली बट अल्सो इजीली सॉल्व कर सकता है कि नहीं? तो फ्रेंड्स अब देखते हैं नेक्स्ट सेंटेंस। नेक्स्ट सेंटेंस में क्या दिया है, आई गो टू माई लेट पेरेंट्स कॉमा टू माई मदरलैंड। देखो दोस्तों, कॉमा है, मैंने इसलिए यहाँ पे सर्कल करके रखा है। इट मीन्स कॉमा हटाकर यहां पे क्या लगाना है आपको, बट अल्सो लगाना है। कॉमा हटाकर क्या लगाएंगे, बट अल्सो लगाएंगे। अब ये किस तरह से, नॉट ओनली किस तरह से लगाएंगे ये भी देख लो आप। आई गो
नॉट ओनली टू माई लेट पेरेंट्स, कॉमा हटा दिए हम लोग, बट ऑल्सो टू माई मदर लैंड। ओके दोस्तों, हर बार ये ट्रिक ही काम नहीं आएगी, लेकिन जो छोटा सेंटेंस रहेगा उसमें तो जरूर काम आएगी, लेकिन ये थोड़ा सा यहां पे समझ के लिखना है आपको। जैसे कि यहां पे हेल्पिंग वर्ब तो आया हुआ नहीं है, यहां पे मेन वर्ब है, सब्जेक्ट है, मेन वर्ब है। सब्जेक्ट और मेन वर्ब के बाद आप क्या करो, जैसे कि हेल्पिंग वर्ब के बाद किया था आपने, यहां पे हेल्पिंग वर्ब या वर्ब रहेगा तो वहां पे वर्ब के बाद आप क्या लगाओ, यहां पे देखो, I bow not only to my late parents but also to my motherland, है ना दोस्तों, कि मैं क्या कर रहा था आपको, I bow, ये जो है सब्जेक्ट के बाद वर्ब है, वर्ब के बाद आपको लगाना है not only, उसके बाद आपको लिखने का है to my late parents, कॉमा हटाना है, but also उसके बाद to my motherland। अब यही सेंटेंस को कुछ इस तरह से भी वो पूछ सकता है, जैसे कि कॉमा न देते हुए वहां पे as well as लगाएगा। एज वेल एज ये भी जो है कंजक्शन का काम करता है, तो एज वेल एज हटा के भी हम लोग क्या लगाएंगे वहां पे, बट ऑल्सो लगाएंगे, है दोस्तों। किस तरह से देखो, आई बो टू माई लेट पेरेंट्स, सॉरी दोस्तों, यहां पे इसके पहले क्या लगाए थे हम लोगों ने, आई बो नॉट ओनली टू माई लेट पेरेंट्स बट ऑल्सो टू माई, जो भी यहां पे सेंटेंस बचा है वो एज इट इज लिखेंगे, टू माई मदर लैंड। ओके दोस्तों, तो यहां पे आपको सब्जेक्ट वर्ब, उसके बाद जो है आपको नॉट ओनली जरूर लगाना है, भूलना नहीं है। आई बो नॉट ओनली टू माई लेट पेरेंट बट ऑल्सो टू माई मदर लैंड। बहुत आसान है दोस्तों। ओके, तो और एक कुछ सेंटेंस आपको इजीली, जैसे कि और एक सेंटेंस मैं यहां पे लिखता हूं, आई लाइक टी एंड कॉफी, आई लाइक टी एंड कॉफी, आई लाइक टी एंड कॉफी। ओके, कैसे बनेगा, आई लाइक, जैसे कि ये सब्जेक्ट है और ये वर्ब है, आई लाइक नॉट ओनली टी बट ऑल्सो कॉफी। ओके दोस्तों, इस तरह से आई लाइक, मुझे सिर्फ चाय ही नहीं बल्कि कॉफी भी पसंद है। ये सेंटेंस इस तरह से भी पूछेगा ना कि आई लाइक टी एज वेल एज कॉफी, है ना। तो हम लोग कैसे करेंगे, आई लाइक नॉट ओनली टी बट ऑल्सो कॉफी। ट्रिक क्या मिलती है हमारे को यहां पे कि कंजक्शन जहां पे आ रहा है वहां पे बट ऑल्सो लगाना है, उसके पहले एक जो एडजेक्टिव रहेगा या जो भी वर्ड यहां पे रहेगा वो लिखना है, उसके पहले नॉट ओनली हमें लगाना है दोस्तों। काफी ध्यान से, अगर सेंटेंस आपको समझ गया तो आपको इजीली वो समझ में आ जाएगा कि कहां पे नॉट ओनली लगेगा, और कंजक्शन तो आपको मालूम रहता ही है। ठीक है ना दोस्तों, तो इसको बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है।